साधु पुरुष की सबसे सरल पहचान क्या है? अरे मैं बोल बोल के मैंने घंटों तक साधु पुरुष, सदगुरु के, बुद्ध पुरुष के लक्षणों के बारे में, पहचान के बारे में बोलता ही रहा। आप कहते हैं साधु पुरुष की सबसे सरल पहचान क्या है? सरल शब्द युद्ध क्या? जो सबसे सरल हो वो साधु। पत्नी जटिल है, आज के बच्चे जटिल हैं। कोई फक्कड़ मिल जाए, कोई रुखड़ मिल जाए, सहज सरल, सहज सरल तो साधु है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं तो अपनी अदा में बोलता हूं, सरल स्वभाव नमन कुटिला संतोष। आपको किसी के निकट जाने के बाद अनुभव में, आपका मन के अनुभव में बात कि इससे सरलता दुनिया में ज्यादा कहीं हो ही नहीं सकती, वो साधु। न मन कुटिलाई, आपकी आत्मा ये माने कि इस आदमी के मन में कभी कुटिलता हो ही नहीं सकती, और जिसको देखकर पहचानने के बाद लगे कि उसको ही जिस हालत में रखो, संतुष्ट सततम योगी कायम संतोष। केजरीवाल जी, साधु की आंख में 5 अमृत होता है, इसमें एक अमृत है संतोष। इन निगाहों को देखे तो कितनी तृप्त आंख है, इसको कोई वासना नहीं आंख में, कृष्ण प्रेम से भरी हुई, कोई खाली जगह नहीं कि और कुछ अंदर आ सके। ये पहला अमृत है। मैंने कभी कहा होगा, आपको याद आ जाए तो, ये आपने पूछा तो याद है। साधु की आंख में संतोष का अमृत रहता है, साधु की आंख में सत्य का अमृत रहता है। आंखें कह देती है कि आदमी में भरपूर सत्य है, यहां झूठ को अवकाश। बरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। धर्मशाला पूरी बुक हो, हाँ, तो समझदार यात्री नहीं कह सकता कि हमें जगह दो, उसको लगे कि अब क्या दे, फूल है, अपने आप निकल जाए। सत्य भरा, जिसकी आंख में कृष्ण नाम लेते ही अश्रुपात होने लगे, समझना कोई साधु है, परिपूर्ण नयन हो जाए। ऐसे 5 अमृत की कभी बात कही है मैंने किसी कथा में, अब तो नहीं याद, लेकिन आपने पूछा था। मैं भी बहुत याद नहीं रखता, और मैं आपसे भी कहूं, आप भी बहुत याद मत रखना। हमारा राधे श्याम कहता है, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो। वो तो इतना बोलकर चुप हो जाता है। मुझे बोलना नहीं आता बापू, बस में तो मुझे इतना चलता है। आपके बारे में भी एक प्रश्न है केजरीवाल जी का, मैं अभी लेता हूं। मरने के बाद जो शांति मिलती है वो जीते जी कैसे? लेकिन आपको किसने गलत खबर दी कि मरने के बाद शांति मिलती है? ये किसने अफवाह फैलाई है? मरने के बाद शिष्टाचार है, ओम शांति ही शांति शांति। एक नई यात्रा, वासना पुनर्जन्म देती है। मृत्यु से शांति मिल ही जाए तो बात खत्म, उपन्यास का आखिरी प्रकरण खत्म। लेकिन हमारे जीवन की किताब में आखिरी प्रकरण मृत्यु नहीं है, जहां नवल कथा पूरी हो गई, फिर एक नई नवल कथा शुरू होती है। जिसको वर्तमान में शांति न मिली, उसको मृत्यु के बाद क्या मिलती? राधे श्याम, वर्तमान में जियो साहब। सत्य कड़वा क्यों होता है?
मैंने तो साफ किया, सत्य कड़वा होता ही नहीं, उसको किया जा रहा है। सत्य मधुर नहीं होता। एक बच्चे ने भूल की तो क्रोध करके थप्पड़ मारकर भी सुधारा जा सकता है, लेकिन उसके गाल पर प्यार भरा हाथ घुमाकर, उसके सिर पर उंगली घुमाकर कहते, बेटा लाला ऐसा नहीं करते। मेरी संस्कृति सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, तू प्रिय सत्य बोल, तुम्हें कटु सत्य बोलने, लेकिन सत्य की दुहाई देने वाले हम कड़वे लगते हैं क्योंकि हम सत्यवादी हैं। नहीं, सत्य कड़वा है ही नहीं, मेरी समझ में नहीं है, और यदि दुनिया में है तो मैं इसके पक्ष में नहीं, हम इसके पक्ष में। मधुर बोलो। आपका भी कभी न कभी किसी न किसी से झगड़ा तो हुआ होगा, आपसे होता है। आप पूछते हैं, मैं जवाब देता हूं। उस झगड़े का कारण क्या होता है? अरे यार, किससे यहां किसको पत्थर मारे, कैसर कौन पर आया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, किससे झगड़ा करे? मेरा कभी किसी से मैं लड़ा नहीं। मैं कोई लड़ता है तो मुझे आश्चर्य होता है, कोई किसी को थप्पड़ मारा तो मुझे रोना आता है कि ये कैसे हो सकता, कौन से केमिकल अंदर आ गए कि एक आदमी को पीटने लगे। डर लग, बिल्कुल वो किससे झगड़ा करे? राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र शासन की दृष्टि से अच्छा है? छोड़ो। आपकी दाढ़ी बढ़ती रुक गई है, छोड़ो। बापू, आप भी हम लोगों की तरह कभी बेचैन होते हैं? बेचैन हुए हमारी बला, हम क्यों बेचैन हुए? हमारे पास उपाय है, हरि नाम। जिसको हरि नाम की बेचैनी लग गई, उसको दुनिया की बेचैनी बेचैन नहीं कर सकती। हरि नाम, हर पल चैन बरसता है, जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। स्वामी राम तीर्थ, हर पल चैन बरसता है, मुझे बादल स्नान कराते हैं, ये पंखी गीत सुनाते हैं, ये सब पेड़ पौधे मेरे रिश्ते नाते हैं। जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। मेरी पत्नी मेरे से ज़्यादा आपकी कथा पर उसकी रुचि है। खुद अस्वस्थ होने के बाद भी उसी ने मुझे जोर देकर यहाँ कथा में भेजा है। बापू, आपके आशीर्वाद से पिछले 2 दिसंबर 2020 को मेरे विवाह की 50वीं सालगिरह घर में ही साधारण तरीके से मनाई गई। बापू, बधाई हो। राधे श्याम जी के ठुमके में पहले के जैसा झटका नजर क्यों नहीं आता? अब नहीं, अब ज्यादा झटका बटका नहीं लगवाना है। लेकिन वो मस्ती में है तो भीतरी मस्त आत्मा नर्तका मन। मन मोर बानी थन गाट करे, मन मोर बानी थन गाट करे,
मन मोर बनी धन काट, मारू मन मोर बनी धन काट करे, मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट, मारू मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट करे, मारू मन मोर बनी धन गाट, मारू मन मोर बनी धन गाट, मारू मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट करे, ओस्मान मीर मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट। लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत बारिद बेगी, गृही बिरती अरग जिमि विष्णु भगत कहाँ दे, चातक कोकिल की रचक। मयूर के नृत्य का जिक्र गोस्वामी जी करते हैं मानस। तो राधे श्याम जी की मौज वही की वही है। ठुमका बुमका नहीं लगाना है। अब गिर जाए किधर इधर उधर तो अब બધા અવયવો તૂટતા વાર ન લાગે અને પછી ફળિયા ન ખાવા પડે, बहुत ध्यान रखो। अमुक राधेश्याम जी आपको 80 साल हो गए ना? हाँ 80, तो अब चलने में भी बहुत ध्यान रखना। हाँ हाँ वो तो ठीक है, आप तो बहुत ऊपर की बात करते हैं ना, हमारी पहुंच नहीं है वहाँ पहुंचना। आप बिल्कुल ऊपर इतने चले जाते हैं कि हम लटक जाते हैं साहब, क्योंकि आपकी तो देह नृत्य करती है ना, आत्मा तो घर पे है। मौज करता है। तो बाप आइए, कथा तो कितनी लंबी बाकी है, कुछ ऊपर ऊपर से कथा का दर्शन हम कर ले आज की कथा में। तो